क्या आप जानते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का विशेष सवाल जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो हेनरी मेन द्वारा संविधान सभा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है, जो 1787 में संविधान सभा का निर्माण किया था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था। तो एम एन रॉय द्वारा 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को पैट्रिक लॉरेंस हंटज के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी? तो इसमें से 389 सीटें निश्चित की गई थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 देशी रियासतों से। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे अजमेर, माड़वाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी। तो एससी 26 तथा एसटी की सदस्यों की संख्या 33 थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो देश के विभाजन के बाद 299 संविधान सभा के सदस्य रह गए थे। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी। तो स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें 562 थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। तो उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। 1946 में बनी अंतिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसमें 227 सदस्य थे, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया था, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुने गए थे। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहला लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर
1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया है, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया है। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, इसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना यह उद्देशिका लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना के संशोधन को क्या किया गया है, प्रस्तावना को संशोधित किया गया है तो एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा उस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्म कुंजी कहा जाता है। ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दर्शाया गया है। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान का सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी, उसने 22 समितियां थी। प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी कि उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या थी, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ पूर्वी बंगाल से, जब विभाजन के बाद बंदे प्रेसिडेंसी के पुणे से चुने गए थे। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन सभी समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें मूल रूप से 15 सदस्य था। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। झंडा दिवस मनाया जाता है, झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे हैं। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे तो कुल अधिवेशन 11 हुए थे, इसमें कुल अवधि 165 दिन की थी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, अंगीकृत तथा अधिनियमित किया गया था। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया
जनगण मन को स्वीकार 24 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। संपूर्ण संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान भारत में लागू हुआ। मूल संविधान लिखा गया था। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे। तो भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो भारतीय संविधान को लिखे थे। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है। तो मूल चित्रों से सजाने वाले थे नंदलाल बोस सजाए थे। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया। अनुच्छेद 393 के द्वारा भारत संविधान का नामकरण भारत से संविधान के रूप में किया गया। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो मध्य प्रदेश में है। भारतीय संविधान की प्रकृति है। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना है। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ है तो भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अब है संविधान की विशेषताएं एवं अनुसूचियां हैं, इसको देखते हैं। अब भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। तब किसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेद 2 अनुसूचियों भागों की संख्या थी। उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियां 8 तथा भागों की संख्या 22 थी। वर्तमान में अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 448 से अधिक अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है। वर्तमान में 12 अनुसूचियों की संख्या है। वर्तमान में संविधान में कुल भाग हैं। वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। राज्यों या यूनियन टेरिटरी को नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची देती है। दूसरी अनुसूची संबंधित है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची संबंधित है तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने के अधिकार से संबंधित है। 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 22 संख्याएं, शुरू में 14 थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से है। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। दल बदल
निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। तो 52वां संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। अब आ गया संविधान के भाग एवं राज्य का पुनर्गठन। संविधान में देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान किनका है? प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। ये अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है तो आंध्र प्रदेश, जिनका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, जो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 1956 में असम राज्य का गठन हुआ था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड राज्य कब बना? 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य बना। गोवा 25वां राज्य पूर्ण राज्य बना था। 56वां संशोधन 1987 के द्वारा।